मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं ललित कुमार जादव नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। अब हम पहली यूनिट के टॉपिक नंबर 2 सूत्र द्वैजांक द्वारा भाग से संबंधित प्रश्न के बारे में स्टडी करेंगे। इस यूनिट में टोटल 5 क्वेश्चन हैं और इन 5 क्वेश्चनों में से 3 प्रकार के आपके भाग है और इन 3 भागों में से 2 प्रकार के भाग बोर्ड एग्जामिनेशन में से बोर्ड एग्जाम में इन दोनों में से एक प्रश्न 101% पूछा जाएगा। पहले विगत ईयर गत ईयर 83 क्वेश्चन से टोटल फर्स्ट यूनिट में 83 क्वेश्चन थे, जिन्हें हटाकर 5 क्वेश्चन छोड़े गए हैं। इन 5 क्वेश्चनों को आप घर पर, पहली यूनिट बहुत शॉर्ट है, इन 5 क्वेश्चनों को घर पर आप रेगुलर 1-2 बार स्टडी कीजिए ताकि आपके कम समय में ये 4 मार्क्स क्लियर हो। देखिए सेकंड टॉपिक है आपका सूत्र द्वैजांक द्वारा भाग। सूत्र द्वैजांक से संबंधित भाग करते समय एक क्वेश्चन लीजिए आप 98,765। उससे पहले अगर आप कुछ इसके प्रोसेस यदि आप देखना चाहे, देखिए सूत्र द्वैजांक से संबंधित भाग को करते समय सबसे पहले प्रश्न में दिए हुए क्वेश्चन को 3 खंडों में विभाजित किया जाता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 मैं कह रहा हूं द्वैजांक को यदि प्रश्न में आपका कोई भाजक दे रखा है, संख्या का अंतिम अंक भाजक में सबसे पहले द्वैजांक से संबंधित प्रश्न को हल करते समय दिए गए प्रश्न के भाजक को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग द्वैजांक, दूसरा भाग मुख्यांक। संख्या का अंतिम अंक होगा वो द्वैजांक होगा और बाकी बचे हुए अंक मुख्यांक होंगे। द्वैजांक का कभी भी प्रश्न में भाग नहीं दिया जाएगा, जबकि मुख्यांक का प्रश्न में भाग दिया जाता है। बाकी प्रोसेस प्रश्न में दिखाया जाएगा। एक बार देखिए, क्वेश्चन है आपका 98,765 में 87 का भाग दीजिए सूत्र द्वैजांक द्वारा। 98,765 में 87 का आपको भाग देना है। किस विधि से? सूत्र द्वैजांक विधि द्वारा। तो आप क्या करेंगे, भाग से संबंधित कोई भी प्रश्न यदि हल करना हो तो सबसे पहले प्रश्न को 3 खंडों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले प्रश्न को कितने खंडों में विभाजित किया जाता है? 3 खंडों में। देखिए 3 खंड है कि नहीं आपके, ये प्रथम खंड, ये द्वितीय खंड और ये तृतीय खंड। उसके बाद आप क्या करोगे, मैं कह रहा हूं आंसर में द्वैजांक से संबंधित भाग करते समय प्रथम खंड में घातांक स्थान पर द्वैजांक को रखा जाता है, जिसे आप डी से डिनोट कर सकते हो। डी का मीन्स होता है द्वैजांक। आप बताइए संख्या का भाजक में, ये भाजक है 87, इसका अंतिम अंक कितना है? अंतिम अंक 7। संख्या का अंतिम अंक, जिस संख्या का तुम भाग देते हो, ये भाजक है। ये आपका क्या है? भाजक। तो भाजक का अंतिम अंक जो होगा वो है आपका द्वैजांक, और द्वैजांक को हम शो करेंगे डी से। तो बताओ भाजक का अंतिम अंक कितना है? 7। तो द्वैजांक कितना हो गया? 7। इन्हें घातांक स्थान पे लिखते हैं। बाकी बचा हुआ अंक, अब 7 के बाद क्या बच रहा है? 8। ये कहलाता है आपका मुख्यांक, और मुख्यांक को हम एम से शो कर सकते हैं। मुख्यांक कितना है? 8। ये प्रथम खंड में हो गया। फिर क्या करेंगे, द्वैजांक में जितने अंक है, बताओ द्वैजांक में काउंट कीजिए कितने अंक है? 1 अंक। द्वैजांक में जितने अंक है उतने अंक इस संख्या के भाज्य के। द्वैजांक में 1 अंक है तो भाज्य का पीछे से लास्ट से 1 अंक तृतीय खंड में रहेगा, बाकी सब कहां रहेंगे? मध्य खंड में। बताओ ये आपका भाज्य है, इसका पीछे से लास्ट अंक। क्यों लास्ट अंक? क्यों? द्वैजांक में कितना अंक काउंट करने पर? 1। तो इसका पीछे से केवल लास्ट अंक तृतीय खंड में, बाकी बचे अंक 5 के अलावा बाकी जो बच रहा वो कहां आएंगे? मध्य खंड में। बताओ मध्य खंड में क्या आएगा? ये मध्य खंड में आएगा आपका। ये पैटर्न हो गया। अब अपन करेंगे क्रिया विधि। उधर शो कर देते हैं, इधर कर दो क्रिया विधि। देखिए भाग करेंगे कैसे, क्रिया विधि देखिए
द्वैजांक वाले अंक का इन अंकों में कभी भी भाग नहीं दिया जाता है, मुख्यांक का भाग लगाते हैं प्रत्येक अंक में। 8 का किस में भाग दोगे? पहला स्टेप है क्रियाविधि का। फर्स्ट लेटर कितना है? 9। 9 में भाग देंगे मुख्यांक का। बताओ मुख्यांक कितना है? 8। 8 एकम 8, शेषफल 1। 8 का 9 में भाग दीजिए, 8 एकम 8, शेषफल कितना? 1। भाग जितनी बार जाएगा, जितनी बार भाग जाएगा वो तो यहां से करेंगे, और जो शेषफल बचेगा उस शेषफल को जिस अंक में तुमने भाग दिया है उस अंक और उससे अगले अंक के दोनों अंकों के बीच में लिखा जाता है। बताओ शेषफल कितना? 1। 9 में भाग दिया है, उसके आगे का अंक कितना है? 8। इन दोनों अंकों के मध्य में लिखा जाता है, ये शेषफल लिखते हैं। तो आप बताइए नई संख्या क्या बन गई? 1 को और अगली संख्या को मिला के लिखिए। 1 और 8 को मिला के लिखेंगे, कितना बन रहा है? 18। तो नई संख्या क्या आ गई? इसका मीन्स नया भाज्य क्या आ जाएगा आपका? इसका मीन्स नया भाज्य आ गया हमारा, नया भाज्य बराबर नई संख्या हमारे पास है 18 माइनस, इसमें से घटाऊंगा भागफल अंक और द्वैजांक के गुणनफल को प्रत्येक स्टेप में घटाया जाता है। बताओ भागफल अंक कितना? 1 इंटू, बताइए द्वैजांक कितना? 7। घटाइए कितना आएगा? 18 में से 7 गया, कितना बचेगा? 11। तो नया भाज्य कितना प्राप्त हुआ? 11। सेकंड स्टेप, अब नया भाज्य हमारे पास 11 प्राप्त हुआ, तो इस 11 में दोबारा भाग लगाएंगे। किसका? मुख्यांक का। बताओ मुख्यांक कितना है? 8। दोबारा 8 का ही भाग देना है, 8 का भाग दो। 8 एकम 8, शेषफल कितना बचा? 3। जितनी बार भाग जाता है, जितनी बार भाग जाएगा वो भागफल अंक यहां शो करेंगे। बताओ भाग कितनी बार गया 11 में 8 का? 1 बार। भाग देने पर शेषफल कितना बचा? 3। जितना शेषफल बचता है उसे आगे की संख्या से पहले लिखते हैं, अगली संख्या से पहले लिख देंगे। शेषफल 3 बचा, अगली दोनों संख्याओं के बीच में लिखा। बताओ नई संख्या क्या बन गई? 3 को और 7 को मिला के देखिए, नई संख्या बन गई, इसका मीन्स नया भाज्य बन गया 37। अगली बार नया भाज्य क्या बन गया? 37। इस 37 में से घटाएंगे किसको? भागफल अंक और द्वैजांक के मल्टीप्लीकेशन गुणनफल को घटाएंगे। भागफल अंक कितना? 1 और द्वैजांक कितना? 7। 1 इंटू 7। आप बताओ 37 में 7 गया, कितना बचेगा? 30। मुझे बताइए नया भाज्य अब कितना प्राप्त हुआ? 30। दोबारा वही प्रक्रिया, थर्ड स्टेप। 30 में दोबारा भाग देंगे, किसका ही भाग देते जाते? मुख्यांक का। मुख्यांक कितना? 8। भाग दीजिए दोबारा, 8 या 24, शेषफल 6। बताइए भाग कितनी बार गया? 3 बार। जितनी बार भाग गया वो तो यहां से वो करेंगे, और शेषफल कितना बचा? 6। अभी 6 शेषफल बचा, कहां लिखेंगे? देखो 37 बन रहा था, तो इसका मीन्स 37 तक यहां तक हो गया। आगे वाली संख्या और इस संख्या के दोनों अंकों के बीच में लिखते हैं शेषफल को। शेषफल 6 है, इसका मीन्स कहां लिखेंगे? आगे वाली संख्या और इसके बीच में। बताओ नई संख्या क्या बन गई? अब 6 को और 6 को मिलाइए, कितना बन रहा है? 66। इसका मीन्स नया भाज्य कितना आ गया? 66। आगे नया भाज्य बन गया आपका 66। इसमें से घटाएंगे, किसको घटाएंगे? भागफल अंक। मुझे बताओ भागफल अंक कितना है? 3, और द्वैजांक का गुणनफल कितना है? 7। इन दोनों के गुणनफल को घटाएंगे। भागफल अंक 3 और आपका द्वैजांक कितना है? 7। 7 या 21। 66 में से 21 घटाएंगे, 45 बचेगा आपका। कितना बचेगा? 45। मुझे बताओ नया भाज्य कितना प्राप्त हुआ? 45। अब ये नया भाज्य 45 प्राप्त हुआ, फोर्थ स्टेप। इस नए भाज्य में दोबारा किसका भाग देंगे? दोबारा वही मुख्यांक का भाग देते जाएंगे। 8 का भाग दीजिए, 8 का भाग दो, कितनी बार जाएगा? 8 5 40। शेषफल कितना? 5। आप मुझे बताओ भाग कितनी बार गया? भाग जितनी बार जाता वो तो यहां से वो करते, 5 बार भाग गया। शेषफल कितना बचा? 5। अब ये शेषफल 5 बचा, इसे कहां लिखेंगे? आगे वाली संख्या से पहले। अब आप मुझे बताओ आगे संख्या समाप्त हो गई, इसका मीन्स आगे भाग नहीं जाएगा, भाग यहीं समाप्त होगा। लेकिन नई संख्या क्या बन रही है वो यहां लिख सकते हो। नई संख्या बन गई 55 माइनस, इसमें से क्या घटाऊंगा? आगे संख्या समाप्त है, इसमें से क्या घटाऊंगा? अंतिम भागफल अंक। अंतिम भागफल अंक कितना है? 5 इंटू द्वैजांक कितना है? 7।
7 5 35, 55 में से 35 गया, कितना बचेगा शेषफल 20। 7 × 5 करते कितना आता है आपका 33, तो 55 में से 35 जाएगा तो अंतिम शेषफल कितना प्राप्त हुआ 20। ये आपका शेषफल प्राप्त हुआ और ये आपका भागफल है। भाग कितनी बार गया, इसका मीन्स क्या हुआ 87 का 98,765 में सूत्र द्वैजांक विधि की सहायता से यदि भाग दिलाया जाए तो इस प्रश्न का भागफल 1135, इसका मीन्स 1135 बार भाग जाता है और इस प्रश्न का शेषफल 20 बचता है, जिसे आप लास्ट में लिख सकते हो। अतः भागफल बराबर 1135 एवं शेषफल 20। देखिए द्वैजांक से संबंधित बाकी शेष प्रश्न 4 प्रश्न और है आपकी बुक में, एक टॉपिक आपको बताया गया है। बाकी प्रश्नों को आप बुक से घर पे स्टडी करोगे। यदि किसी भी प्रकार की दिक्कत है या तो विद्यालय परिवार को सूचित करोगे या फिर मेरे नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपकी कोई भी या किसी भी प्रकार की समस्या होगी, उस समस्या को हम और हमारा विद्यालय परिवार आपकी उस समस्या को हल करने में हमेशा तत्पर है। और मैं सभी विद्यार्थियों से कह रहा हूं, आपकी 28 या 29-30 तारीख को आपकी मैथ और एसएस का पेपर होने वाला है। बोर्ड के आदेश अनुसार आप रेगुलर, यदि आपने 2 महीने से लॉकडाउन की वजह से कई विद्यार्थियों ने स्टडी जारी नहीं रखी हुई है, तो वो दोबारा प्रत्येक यूनिट का आप रिवीजन स्टार्ट कीजिए। रोजाना 1-1, 2-2 यूनिट का रिवीजन कीजिए। यदि किसी भी प्रकार की दिक्कत है या तो विद्यालय परिवार को बताइए या फिर अपने मैनेजमेंट सर को, या जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए आप उससे फोन करके पूछ सकते हो कि आपकी यदि कोई समस्या होगी, उस समस्या को जरूर सोल्व किया जाएगा। आप रेगुलर 2 या 3 घंटे स्टडी करेंगे। इसी के साथ मैं पहली यूनिट से इन दोनों टॉपिकों से, भाग से संबंधित दोनों टॉपिकों में यदि कोई दिक्कत हो, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।